बच्चों कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में 17 और 18। सही, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटे। जिसने पूरी एक्सरसाइज कर ली उसके लिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम करवा देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईच। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, यानी कि एरिया का रेट चेंज पूछ रहा है वो, यानी कि सर्कल के एरिया का रेट चेंज पूछ रहा है। एरिया को किससे दिखाते हैं? ए से। सही है, सर्कल के एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है, सर्कल के एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए। तो वो उसका रेट चेंज पूछ रहा है, एरिया का रेट चेंज पूछ रहा है, यानी कि डीए पूछ रहा है। किसकी रेस्पेक्ट में? रेडियस की रेस्पेक्ट में। रेडियस क्या दे रखी है उसने? आर, यानी कि डी ए अपॉन डी आर पूछ रहा है वो। इतना हमें निकालना है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो चीज पूछता है उसका मेन फार्मूला लिख देते हैं, यानी कि सर्कल के एरिया का जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखो, आर हमें डी अपॉन डी आर निकालना है, तो आर के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब तो डी अपॉन डी आर निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटे, ध्यान रखना, तो ये 2r हो जाएगा। अब देखो कब निकालना था ये? आर इक्वल टू 6 पे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? 6, ये 6 पुट कर देंगे अब इसमें, तो डी ए अपॉन डी आर हो गया हमारा पाई। जब आर की वैल्यू में 6 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी कि 12 पाई मेरा आंसर आ गया। समझ गए? ये 12 पाई बी वाला मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका 16 क्वेश्चन की तरह है। सही है, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा चुका हूं, दोबारा पढ़ा करवा देता हूं एक बार। देखो, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज। देखो, उसने एक एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे। ये किस चीज का एक्सप्रेशन है? देखो, किस चीज का एक्सप्रेशन है बेटे? वो कह रहा है कि जब एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल करें हमने, सही है, एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जब सेल करे तो टोटल रिवेन्यू दे रखा है, टोटल रिवेन्यू दे रखा है का एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसने। जब हमने एक्स यूनिट ऑफ द कोई प्रोडक्ट है, एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट जब हमने सेल करे तो उसके टोटल रिवेन्यू का एक्सप्रेशन दे रखा है ये। तो हमें क्या निकालना है? देखो, हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, यानी कि एमआर। मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है हमने, एमआर। व्हेन एक्स इक्वल टू 15, ये तो लास्ट में डलेगा, एक्स की वैल्यू 15 बाद में चलेगी। हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, एमआर निकालना है। देखो, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? रेट चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू, रेट चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू, और टोटल रिवेन्यू दे कितना रखा है? इतना, यानी कि रेट चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू, रेट चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में हो? देखो, कोई चीज चेंज हो रही है ना, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हो रही होगी। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? रेट चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू को किससे दिखा रखा है उसने? आर से। रेट चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू, यानी कि डी आर, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सेल, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सेल। और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं? एक्स तो हो रखे हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है बेटे, टोटल नंबर ऑफ द, नहीं, जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है, रेट चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू, रेट चेंज ऑफ द टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर, टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सेल। तो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं? एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। डी आर अपॉन डी एक्स निकालना है हमने, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा? हमने 6x हो जाएगा प्लस 36। एक्स रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो इसको, या 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो ये 3 2 जा 6x हो जाएगा, 30x का 1 हो जाएगा, 36 आ गया। अब x इक्वल टू 15 पुट कर देते हैं इसमें। सही है, देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 15 प्लस का 36, यह आ गया 90 प्लस का 36, यह आ गया हमारा 126, हमारा आंसर हो गया। सही है, ये यानी कि डी हमारा राइट है। थैंक यू।